देखिए, कल मोदी सरकार का बजट आया और मिडिल क्लास खुश हुआ। मोदी सरकार ने मानो मिडिल क्लास की मुराद ही पूरी कर दी। न सिर्फ मध्यम वर्ग बल्कि किसान, वंचित, गरीब से लेकर युवाओं और महिलाओं तक के लिए बजट में सौगात की बौछार हुई। बजट में किसे क्या मिला, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। The rebate limit to 7 lakh. हर साल बजट पर सबसे ज्यादा टकटकी लगाए जो वर्ग रहता है वो है मिडिल क्लास। और इस बार मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास की मुरादें पूरी करके रख दी। 8 साल से सैलरीड और मिडिल क्लास टैक्स रिबेट से लेकर टैक्स में छूट मिलने का इंतजार कर रहा था और इस इंतजार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खत्म कर दिया। The rebate limit to 7 lakh. इनकम टैक्स की 2 रिजीम देश में चल रही हैं। नई टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव हुआ है, जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई टैक्स रिजीम में अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। नई टैक्स रिजीम में पहले 5 लाख रुपए तक की आय ही टैक्स फ्री हुआ करती थी। भले ही 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आमदनी 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। नई टैक्स रिजीम में टैक्स का स्लैब भी 6 की जगह 5 कर दिया गया है। नई टैक्स रिजीम में अब 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स, 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स लिया जाएगा। आपकी कमाई अगर 7 लाख से ज्यादा हो तो नई टैक्स व्यवस्था में किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा वो आपको बताते हैं। मान लीजिए आपकी कमाई 10 लाख रुपए है। ऐसे में नई टैक्स रिजीम में आपकी इस कमाई पर टैक्स नए स्लैब के हिसाब से तय होगा। 3 लाख तक तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 3 लाख से 6 लाख की कमाई पर 5% के हिसाब से 15,000 टैक्स हो गया। फिर 6 से 9 लाख की कमाई पर 10% के हिसाब से 30,000 टैक्स हो गया और आखिरी 1 लाख की कमाई पर 9 से 12 लाख के स्लैब के हिसाब से 15% टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी 15,000 टैक्स लगेगा। तीनों स्लैब के हिसाब से जोड़िए तो कुल 60,000 टैक्स भरना होगा। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। वही 2 साल पहले हमने सेकेंड रेजिम, टैक्स रेजिम ले आए जिसमें रेट कम था, मगर इस बार हम उसमें रेट भी कम किया, स्लैब्स पे बढ़ाया और हर एक का स्लैब भी, हर स्लैब का टैक्स रेट भी कम करवाया और उसमें आखिरकार सरचार्ज, जिसके वजह से भारत में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रहते हैं, उसको भी एकदम बड़ा सा हिस्से में कम किया। ये बजट किसान, खेत, खलिहान का माना गया क्योंकि कृषि सेक्टर के लिए कई सौगातों का ऐलान बजट में किया गया। मोदी सरकार ने कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए तय किया है। साथ ही 1 साल तक किसानों को लोन पर छूट जारी रहेगी। कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड बनेगा। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में सरकार मदद करेगी। इसके लिए किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। मोटे अनाज यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू होगी, तो वहीं ऑर्गेनिक खेती के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में भी गरीबों की हर मुराद पूरी करने की कोशिश की। इनके लिए रोटी से लेकर मकान तक का इंतजाम करने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। बजट में गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल बढ़ाने का ऐलान किया गया। इसके तहत अब गरीबों को 1 साल तक और मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। साथ ही पीएम आवास योजना में पिछले साल के मुकाबले 66% की बढ़ोतरी की गई। गरीबों के आशियाने के लिए पीएम आवास योजना में 79,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। गरीबों किसानों का खैर ख्याल रखने के साथ साथ महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को भी बड़ी सौगात दी है। महिलाओं बुजुर्गों की बचत बढ़ाने के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए। महिलाओं के लिए खास महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान,
मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। देश की बड़ी आबादी युवाओं की है और इनके लिए भी बजट में कई ऐलान किए गए जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने का ऐलान हुआ। स्किल ट्रेनिंग के लिए देश भर में 30 सेंटर की स्थापना की जाएगी। 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड का ऐलान भी बजट में किया गया। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान भी हुआ है। इस बार के बजट में रेलवे सेक्टर के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खजाना खोलकर रख दिया और पैसों की बौछार कर दी। रेलवे के लिए इस बार बजट में 2,40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह अब तक रेलवे सेक्टर के लिए किया गया सबसे बड़ा आवंटन है। इसे ऐसे समझिए कि 2013-14 के मुकाबले रेलवे के लिए इस बार 9 गुना ज्यादा आवंटन हुआ है। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के निर्माण में मैं कहूँगा उसकी एक नींव रखने के लिए एक संकल्प लिया है, मजबूत नींव भी रखेगा। और ये बजट गांव का है, गरीब का है, महिला का है, मजदूर का है, मध्यम वर्ग का है, किसान का, नौजवान का है। मैं तो ये कहूँगा सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। ये खुशियों का बजट है, ये सर्वसमावेशी भी है, पारदर्शी भी और दूरदर्शी बजट भी है। इस बजट एलोकेशन से पैसेंजर्स के लिए, आम पैसेंजर्स के लिए, साधारण नागरिकों के लिए, सभी के लिए बहुत नए लेवल की उच्चतम स्तर की वर्ल्ड क्लास स्टेशंस, वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स और सेफ्टी पे बहुत बड़ा ध्यान। 1275 स्टेशन 1275 स्टेशंस को काम आरंभ किया गया है। बजट में और भी कई बड़े ऐलान किए गए जिनका जिक्र जरूरी है। रक्षा क्षेत्र के लिए इस बार बजट का आवंटन बढ़ाकर 5,93,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सालाना 10,000 करोड़ के खर्च की घोषणा बजट में की गई। 3 करोड़ टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को टैक्स में छूट देने का ऐलान भी किया गया। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 15,000 करोड़ के फंड की घोषणा वित्त मंत्री ने की। गोवर्धन योजना यानी बायोगैस प्लांट के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया। राज्य सरकारों को 15 सालों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान भी बजट में किया गया। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव से पहले का यह आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि चुनावी साल को देखते हुए जनता के लिए लोक लुभावन घोषणाएं होंगी और सौगातों की बौछार भी होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टीम न्यूज नेशन। यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।